तो सबको जय मसीह की। आइए मेरे भाई बहनों, आज हम कुरिन्थियों अध्याय 10 पढ़ते हैं। इज़राइल के इतिहास से चेतावनी। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुंदर के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, और न तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और न हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। न हम प्रभु को परखें जैसे उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए, और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। मूर्ति पूजा के विरुद्ध चेतावनी। इस कारण हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ कि जो मैं कहता हूँ उसे मैं खुद करता भी हूँ, और उसे तुम परखो। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह की लहू की सहभागिता नहीं है? रोटी जो हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। जो शरीर के भाव से इजरायली हैं उनको देखो, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? फिर मैं क्या कहता हूँ? क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। कोई अपने ही भलाई को नहीं वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। जो कुछ कसाईयों के यहाँ बिकता है वह खाओ, और विवेक के कारण कुछ ना पूछो, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें नेवता दे और तुम जाना चाहो तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ, विवेक के कारण कुछ ना पूछो। परंतु यदि कोई तुमसे कहे यह तो मूर्ति को बलि की हुई वस्तु है, तो उसी बताने वाले के कारण और विवेक के कारण ना खाओ। मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं परंतु उस दूसरे का। भला मेरी स्वतंत्रता दूसरे के विचार से क्यों परखी जाए? यदि मैं धन्यवाद करके साझी होता हूँ तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूँ उसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती है? इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तुम न यहूदियों न यूनानियों और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो। जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ, और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ कि वे उद्धार पाएं। आमीन। प्रभु आप सबको प्रेरितों अध्याय पुस्तक सुने जाने और पढ़े जाने पर बहुत आय से आशीषों बरकत दे। सबको जय मसीह की।